let's quickly recap what we learned in part 1. Get ready for part 2. वेलकम बैक दोस्तों। पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे लीवर और पैंक्रियास दिन रात मेहनत करके हमारी बॉडी में ग्लूकोज बैलेंस रखते हैं। हमने देखा कि कैसे इंसुलिन हमारा हीरो है और ग्लूकागॉन बैकअप प्लेयर। लेकिन अब बात करते हैं असली मुद्दे पर। आप में से कई लोग कहेंगे कि भाई थ्योरेटिकल ज्ञान तो मिल गया, पर हमारे पेट के ऊपर जो ये एक्स्ट्रा लेयर है या हमें दिन रात जो ये फटीग यानी कि थकान महसूस होती है, उसे कैसे दूर करें। आज पार्ट 2 का सरप्राइज एलिमेंट ये है कि हम सिर्फ डायबिटीज़ की बात नहीं करेंगे। आज हम जानेंगे कि कैसे आप बिना महंगी दवाई खाए, बिना अपना फेवरेट फूड छोड़े, सिर्फ ग्लूकोज सीक्वेंसिंग और हेल्दी लाइफस्टाइल से अपने इंसुलिन लेवल को मास्टर कर सकते हो। और मेडिकल वालों के लिए एएमपी के पाथवे और ग्लूट फॉर अप रेगुलेशन भी डिकोड करेंगे। सो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ज्ञान और एंटरटेनमेंट का डोज डबल होने वाला है। भगवद गीता के चैप्टर 2 श्लोक 67 में कृष्ण कहते हैं कि जैसे पानी में चलती हुई नाव को तेज हवा बहा ले जाती है, वैसे ही हमारी इंद्रियां यानी कि सेंसेस हमारे काबू में नहीं होती तो हमारी बुद्धि और बैलेंस दोनों को बहा ले जाती है। हमारी बॉडी में ये जो ज़बान है ना, ये वही बेकाबू घोड़ा है। इसे जब समोसा या पेस्ट्री दिखती है तो ये हमारे माइंड को बहा ले जाती है। फिर क्या होता है? फिर एक ग्लूकोज का बहुत बड़ा सुनामी आता है बॉडी में। अगर हम भी कृष्ण की तरह बुद्धि के रेंज को थामे तो इस ग्लूकोज के रोलर कोस्टर को एक स्मूथ हाईवे में बदल सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। I like to appreciate every flavor. It all goes to the same place. चलो तो सबसे पहला हैक समझते हैं, जिसे साइंस कहती है फूड सीक्वेंसिंग। सोचो आपके घर में बहुत बड़ी पार्टी रखी हुई है। एंट्री गेट पर से सबसे पहले वीआईपी लोग आने वाले हैं, उसके बाद नॉर्मल गेस्ट आने वाले हैं, फिर उसके बाद आखिर में आम जनता आने वाली है। अगर आपने पहले ही आम जनता को घुसा दिया तो भगदड़ मच जाएगी ना। एग्जैक्टली। जब आप खाना खाते हो तो खाना खाने का भी एक सीक्वेंस होता है। साइंस कहती है कि अगर आप पहले फाइबर्स यानी कि सैलेड और वेजिस खाते हो, फिर उसके बाद प्रोटीन्स और फैट्स जैसे दाल, पनीर और चिकन खाते हो, और सबसे आखिर में कार्ब्स यानी रोटी, राइस, डेजर्ट खाते हो, तो मैजिक होता है। ये जो फाइबर्स है ना, ये हमारी छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर एक जाली बना देते हैं। इस जाली की वजह से बाद में जो कार्ब्स आएंगे वो ब्लड में धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन के लिए जाएंगे। ग्लूकोज का सडन ब्लास्ट नहीं होगा। नॉन मेडिकल वालों के लिए आपका पेट खुश, आपका मूड खुश, कोई क्रैश नहीं। मेडिकल वालों के लिए इसे कहते हैं डिलेड गैस्ट्रिक एम्पिटिंग और रिड्यूस्ड पोस्टप्रेंडियल ग्लाइसेमिक एक्सकर्शन। मतलब सेम है, बस बोलने में थोड़ा पोस्ट लगता है। Welcome to your own highway to health. Today going to burn some serious calories. Let us start with step number 1. Well, this is definitely a very slow highway. अब आते हैं सबसे सस्ते और सबसे पावरफुल हैक पर। खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट की सिंपल वॉक। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि भाई 10 मिनट चलने से कौन सा वेट लॉस हो जाएगा। डॉक्टर लोग तो यूं ही बोलते हैं। लिसन टू द साइंस। जब आप खाना खाते हो बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, इंसुलिन को आना पड़ता है चाबी लेकर दरवाज़ा खोलने। अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद ही विदिन 30 मिनट्स चलना शुरू करते हो तो एक चमत्कार होता है। हमारे मसल को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। जैसे ही आप चलना शुरू करते हो तो मसल को इंसुलिन की चाबी की ज़रूरत नहीं पड़ती।
यस, मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान बॉडी में एक पाथवे एक्टिवेट होता है, एएमपी के पाथवे, एएमपी एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेस पाथवे। ये पाथवे बिना इंसुलिन के ही GLUT4 रिसेप्टर को सेल की सरफेस पर भेज देता है, मतलब ग्लूकोज सीधे पीछे के दरवाजे से मसल के अंदर। मेरा तो कोई काम ही नहीं है यहाँ। रेडीमेड काम हो गया। इससे 30% जितना लोड आपके पैंक्रियास पर कम हो जाता है। तो अगली बार से खाना खाने के बाद बेड पर पड़ने से पहले 10 मिनट अपने कॉरिडोर में ही चक्कर लगा लेना। अब बात करते हैं ऐसी चीज़ के बारे में जो आजकल हर दूसरे बंदे के हाथ में दिखाई दे जाती है, ग्लूकोज मॉनिटरिंग स्मार्ट वॉचेस। मार्केट में आजकल ऐसी स्मार्ट वॉचेस आ गई है जो दावा करती है कि बिना सुई चुभाए नॉन इन्वेसिव तरीके से आपका लाइव ब्लड शुगर बताएंगे। पर क्या ये सच है? लेटेस्ट 2026 की क्लिनिकल ट्रायल्स और FDA गाइडलाइंस के मुताबिक स्ट्रिक्ट नो, जो वॉचेस ऑप्टिकल सेंसर्स यानी ग्रीन रेड लाइट से आपके स्किन के नॉर्मल फ्लूइड से ग्लूकोज मेजर करने का दावा करती है, उनकी एक्यूरेसी बहुत ही ख़राब है। मेडिकल इमरजेंसी में कभी उन पर रिलाई मत करना। Knowledge is peace of mind. अगर आपको सच में अपना ग्लूकोज पैटर्न समझना है तो CGM कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर, जो कि एक छोटा सा पैच होता है, वो ज़्यादा रिलायबल होता है, क्योंकि वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड यानी कि आपके सेल्स के बीच के लिक्विड से रियल टाइम एनालाइज करता है। और 2026 की लेटेस्ट रिसर्च ये भी कहती है कि हमारे गट माइक्रोबायोम यानी कि हमारे बॉडी के गुड बैक्टीरिया डिसाइड करते हैं कि कौन सा फूड किसको कितना स्पाइक देगा। हो सकता है केला खाने से मेरा शुगर ना बढ़े लेकिन आपका बढ़ जाए। इसे कहते हैं पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन। इसीलिए ब्लाइंडली किसी का डाइट चार्ट फॉलो मत करो। चलो आगे बढ़ने से पहले ये 3 गोल्डन रूल्स दिमाग में फिट कर लेते हैं, जो कि आपके ग्लूकोज रोलर कोस्टर को रोकेंगे। अगर आपने ये 3 रूल्स फॉलो कर लिए तो आपका मेटाबॉलिज्म एकदम बुलेट प्रूफ हो जाएगा। तो दोस्तों, ग्लूकोज होम्योस्टेसिस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सिर्फ टेक्स्ट बुक में बंद रहे। ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का आईना है। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा था कि युद्ध मैदान में नहीं, पहले अपने मन में जीता जाता है, वैसे ही अच्छी हेल्थ दवाइयों से नहीं, आपके अंदर के बायोलॉजिकल बैलेंस से शुरू होती है। हमने इस 2 पार्ट की सीरीज़ में ग्लूकोज की आखिरी लेयर तक को डिकोड कर दिया है। अब मुझे पूरा भरोसा है कि आप एग्ज़ाम में बैठे हुए कोई मेडिकल स्टूडेंट हो या अपनी हेल्थ ठीक करने वाले कोई आम इंसान, आपको ग्लूकोज का सारा खेल समझ आ गया होगा। अगर इस सीरीज़ ने आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड की हो तो इसे अपने परिवार के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अपने थॉट्स या कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताना। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले मास्टर क्लास में। तब तक के लिए स्टे बैलेंस्ड, स्टे हेल्दी, और हाँ, कृष्ण के शब्दों को याद रखना।